जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है कि मैम तैयारी बढ़िया, सुपर, वंडरफुल है, प्रैक्टिस दबा कर ली, इतने मॉक टेस्ट कर लिए, लेकिन मैम हमें लास्ट एक चीज बता दो, कितने क्वेश्चन करें सेफली कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। इन केस अगर हमारा पेपर टफ जा रहा है या इजी भी जा रहा है तो पहले अपनी पोजीशन को कैसे स्कोर करें। तो ये मुद्दा एक ऐसा है, ये टॉपिक एक ऐसा है जो एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम देने चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें पेपर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एनडीए मैथ्स के पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चे 120, और इन 120 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम वहां अलॉटेड होता है वो होता है 150 मिनट्स। यानी अगर हम पर क्वेश्चन की बात करें सो पर क्वेश्चन आपको 1.25 मिनट्स मिल रहा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन इस 1.25 मिनट्स में होगा ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 से 4 मिनट भी हमारे खा जाते हैं। तो पेपर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन सा क्या करें क्वेश्चन कि हम लोग एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचे, हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को चेक करना होगा अपना एक्यूरेसी। क्या चेक करना होगा? एक्यूरेसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी क्या मैटर करती है? ये एक्यूरेसी मैटर करती है कि आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है कि आपके 3 रॉन्ग क्वेश्चंस अगर हैं तो ये आपके 1 करेक्ट क्वेश्चन को कट कर देते हैं। मैम ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? तो नया क्या है वो समझिए। एक्यूरेसी को हम यहाँ पर किस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग अपने आप समझेंगे क्या गड़बड़ बच्चा करता है। मैम एक स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, बिल्कुल सही बात, उसने इन 80 जो अटेम्प्ट करे इसमें से 24 रॉन्ग कर दिए। सो यहां पर -24 आप लोग कीजिएगा, आपके पास ये 50 क्वेश्चंस करेक्ट आ गए। एब्सोल्युटली मैम 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी यहां पर 8 क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए। सो -8 हम लोगों ने करा, ये बन गया 48 क्वेश्चंस जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स 2.5 होते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए, 120 मार्क्स, 120 स्कोर आपका यहाँ पे बना। ये उस बच्चे का बना जिसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, लेकिन उसके गलत कितने हो गए थे? 24 क्वेश्चन। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा भाई हम नहीं जा रहे 80 क्वेश्चन पे, हम तो केवल और केवल 65 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके गुड, लेकिन इसमें से उसके 6 हो गए रॉन्ग। 6 उसके रॉन्ग हो गए तो 1/3 यानी 2 क्वेश्चंस उसके नेगेटिव हो गए। सबसे पहले यहां से 6 को माइनस करा, ये आपके पास आ गया 59 क्वेश्चंस, 2 उसके गलत हो गए, यानी 57 क्वेश्चंस हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलने हैं। अब मार्क्स का कैलकुलेशन करिए जरा, 57 इंटू 2.5 कितना आएगा ये मार्क्स? आप अगर कैलकुलेट करते हैं 57 इंटू 2.5, ये मार्क्स आपके बैठ रहे हैं 142 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। अब जल्दी से डिसाइड कर लो कौन सा बच्चा ज्यादा बेनिफिट में रहा। जिसने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे वो बेनिफिट में रहा, या जिसने आपके 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो आपका बेनिफिट में रहा। तो ये नेगेटिव मार्किंग का खेल सबसे पहले समझो, और नेगेटिव मार्किंग के लिए एक्यूरेसी समझो। यानी यार फायदे में तो यही रहा ना जिसने 65 करे, उसका क्या फायदा है जिसने 80 करे, उसने गलत भी तो उतने ही कर दिए। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर एक्यूरेसी। क्या सबसे पहली चीज आपको मैटर करनी है? अपनी एक्यूरेसी। मैंने यहां पर ये हाईलाइट कर दिया है जो आपको मैटर करना है, एक्यूरेसी क्या जा रही है। और ये एक्यूरेसी आपकी चेक हो गई होगी आपने जितने भी मॉक लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। अब मॉक एक्यूरेसी के बाद सेकेंड थिंग आती है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे का स्पीड क्या है। स्पीड क्या है? कुछ बच्चे होते हैं फटाफट निपटाए जा रहे हैं, कुछ होते हैं स्लो चल रहे हैं। तो वो भी आप अपने मॉक जितने भी लगाए होंगे, जितने भी आपने प्रैक्टिस करेंगे उससे आपने चेक करा होगा। एंड देन आता है आपका क्या इंपॉर्टेंट
कि मैम अगर हमने ये जाना है तो कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर एक आपको बात कर रहे हैं, अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। आप लिख लीजिएगा, 50 पे पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। सो जो बच्चा मैथ्स में वीक है, 120 में से 50 क्वेश्चन तो बाबू कर लोगे, 120 में से 50, नॉट अ बिग टास्क। लेकिन मैम 50 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो उसके लिए अटेम्प्ट कितने करने होंगे, अटेम्प्ट कितने करने होंगे, यानी एक्यूरेसी। देखो वो आप अपने मॉक टेस्ट से अंदाजा लगाएंगे। अगर आपके नेगेटिव कम जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, बात बन जाएगी। जिसकी एक्यूरेसी वीक जा रही है शायद उसको 70 to 80 के बीच में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो 50 पे पहुंचेगा। तो हमारा मेन था कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये डिजिट याद रखनी है कि 50 क्वेश्चन पर आपका पेपर क्वालिफाई होगा एंड अटेम्प्ट कितने करने हैं। अगर एक्यूरेसी बढ़िया है तो 60 पे भी बात बन जाएगी, और अगर एक्यूरेसी आपका उतना नहीं है तो आप लोगों को 70 से 80 के बीच में जाना होगा। लेकिन ये केवल और केवल पेपर क्वालिफाई के लिए है। अब हमने कहा हमें और अच्छा स्कोर करना है, मैम सेफेस्ट रेंज बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने अगर 60 क्वेश्चंस तक जाना है तो कहीं ना कहीं आपको 70 to 75 के बीच में अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आपको ये करेक्ट करने हैं तो 70 से 75 के बीच में अटेम्प्ट करने होंगे। वहीं एक और आए जनाब, उन्होंने कहा कि भैया हम चाहते हैं हम 80 क्वेश्चंस तक जाएं या 75 to 80 के मिड में। क्या कहा हमने, 75 to 80 के मिड में वो चाहते हैं उनके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं। तो भैया उनको कितने अटेम्प्ट करने होंगे, उनको अटेम्प्ट करने होंगे कहीं ना कहीं 90 से लेकर 100 के बीच में। मैंने ये एक जनरल नॉर्मल स्टूडेंट के लिए दिया है। पेपर टफ आ गया तो क्या है, पेपर आसान आया तो क्या है, एवरेज स्टूडेंट के लिए। बाकी आप अपना लेवल चेक करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके मार्क्स में अच्छा जा रहा है तो आप इस स्कोर से भी ऊपर कूद सकते हैं। लेकिन मैं अपने जो लास्ट 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को देखा है ऑफलाइन में, वो आपके सामने रखती हूं। तो पहली चीज दिमाग में होनी चाहिए पेपर क्वालिफाई, क्योंकि हमें नहीं पता हम एग्जाम हॉल में बैठे पेपर का लेवल क्या है, टफ आ रहा है या इजी। हम जनरल बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को सेव करना 50 क्वेश्चंस पे, उसके लिए अटेम्प्ट करना है 60 या अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप जाना 70, वो आपके मॉक टेस्ट डिसाइड कराएंगे। एंड आफ्टर दैट अगर आगे कूदना है तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको सजेस्ट करूंगी सेफेस्ट स्कोर आप 80 तक कूदना बस, या 80 में भी चलो 85 कर देते हैं। इससे ऊपर अगर आप कूद रहे हैं तो एट योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर कूदना। क्योंकि बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत से जो 110 क्वेश्चन करके आ गए, तो या तो दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट या नेगेटिव ज्यादा होंगे। तो मेरी तरफ से सजेशन है मिनिमम 50 पिन पॉइंट करेक्ट, मैक्सिमम अप टू 85। अटेम्प्ट कितना करना है, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन मोर हम लोग ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इस पे फॉलो कीजिए, अपने एनडीए का पेपर दीजिए। और हो नहीं सकता कि आपका एनडीए का पेपर क्वालिफाई ना हो, क्वालिफाई छोड़िए, इतना कर लिया मैथ्स में तो मेरिट में भी आप लोग बिल्कुल चमकेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, इस अप्रोच के साथ जाओ, पेपर डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। जय हिंद।